हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथ ही आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथ ही आज से हम लोग आर्मी एग्जाम 2025 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साथ ही सिलेक्शन सीरीज होने वाले हैं। इसमें 100% रियल क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो साथ ही आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जीके से। इसके आपके अगले दिन मिलेगा साइंस के 25 क्वेश्चन, उसके बाद साथ ही अगले दिन मिलेगा आपको 25 मैथ के क्वेश्चन और 25 रीजनिंग का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में साथ ही 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। मेनली आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे जिसमें साथ ही जीके का 15 क्वेश्चन रहता है और 15 क्वेश्चन साइंस का रहता है, 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। टोटल साथ ही 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल 100 नंबर का पेपर, जिसमें साथ ही आपको 1 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को हल करने के लिए। तो आज से साथ ही हम लोग 30 सेट को लगाएंगे। तो यहाँ से आपका 29 मई है और आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 29 जून से। तो यहाँ से आप सभी के पास 30 दिन बाकी है। यदि साथ ही हम लोग इस सीरीज में 30 ठो पेपर को कंप्लीट लगा लेते हैं तो समझिए कि हमारा लगभग 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन में से क्या हमें 30 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे? आराम से मिल जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो हम लोग की क्लास होती है सुबह और दोपहर में, उससे मिल जाएंगी। तो जो भी क्वेश्चन होंगे साथ ही इस सीरीज में आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। तो डेली क्लास आपको लेना, ये क्लास तो आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को आप कंप्लीट लगाइएगा और 25 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 25 होंगे। टारगेट आप सभी का भाई 20 प्लस होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। तो डेली क्लास साथ ही सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज सेशन का पहला प्रश्न हल करते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या साथी अशोक? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। पहले का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दादरा और नगर हवेली? 2011 की जनगणना के अनुसार जो केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर बिल्कुल मिनिमम थी, न्यूनतम थी, वो साथ ही दादरा और नगर हवेली थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? 8 मार्च को, 20 मार्च को, 27 मार्च को या साथ ही 15 मार्च को? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, ये 27 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रैंक का संबंध किस सेना से है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी इज एसोसिएटेड विथ द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर? नौसेना से, वायुसेना से, थल सेना से या साथ ही इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। तो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर ये रैंक संबंध है साथी नौसेना से। ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? ये साथी 100% आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन बने हैं साथी? हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी? रेखा गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला या सत्यपाल मलिक? तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग अच्छे से याद करिएगा भाई। तो उमर अब्दुल्ला हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, सरोद, तबला या साथी बीड़ा से? तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है ये सरोद से। बी ऑप्शन सरोद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मानते हैं? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी
लोसर इज सेलिब्रेटेड एज ए सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर? बिहार में, केरल में, दिल्ली में या साथ ही लद्दाख में? बताइए, लोसर जो त्यौहार होता है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नौ वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं, यानी प्रतीक है उनके स्टेट का? तो लद्दाख का है भाई। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A? भाग 5 या साथ ही पार्ट 4A या पार्ट 3 या पार्ट 6? तो अनुच्छेद जो साथी आपका 51 है, इसके तहत भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 1976 में? तो भाई भाग 4A में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। WPL 2024 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तान कौन थी? हु वाज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन IPL 2024? बताइए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने साथी जीती थी 2024 की IPL, लेकिन उस टीम के कैप्टन कौन थे? तो सर जी स्मृति मंधाना थी। ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका? स्मृति मंधाना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कैगा, तारापुर, नरौरा या साथी कोटा? भारत में जो स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है? तो तारापुर। लास्ट में स्कोर चाहिए साथी आप सभी से, याद रखिएगा कम से कम 20 प्लस होना चाहिए। उम्मीद करूंगे साथी आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? 1556 में, 1566 में, 1561 में या साथी 1576 में? हल्दी घाटी का युद्ध साथी कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1576 में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या साथी पुष्यमित्र? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम होगा सर जी कुमारगुप्त प्रथम है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? इन विच स्टेट आर यूरेनियम रिजर्व्स फाउंड इन इंडिया? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में या साथ ही राजस्थान में? भारत में यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भाई याद रखिएगा झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939? बताएंगे आप लोग 1939 में किसकी स्थापना हुई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशियाई कप मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फुटबॉल एशियन कप? बांग्लादेश, भारत, सऊदी अरब या साथ ही इराक? कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशियाई कप मेजबानी करेगा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सऊदी अरब करेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। चीन की मुद्रा क्या है भाई? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चीन? बोन है, एन है या रेनएनबी है या टका है? तो चीन की मुद्रा तो भाई रेनएनबी होता है, यानी ऑप्शन सी रेनमिनबी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। एक समान सिविल नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48 या साथ ही अनुच्छेद 52? एक समान सिविल नागरिक संहिता को ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? विच ट्राइब्स रिसीड इन द टुंड्रा रीजन्स? भील, बुशमैन, एस्कीमो या मीणा?
टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है भाई? तो याद रखिए एस्कीमो है। ऑप्शन सी एस्कीमो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध किससे है? बताइएगा आप लोग। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जनधन योजना रिलेटेड टू? वित्त समावेशन, स्वरोजगार से, या साक्षरता को बढ़ाना, या महिला सशक्तिकरण से है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध तो सर जी वित्तीय समावेशन से है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो साथ ही ये आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुआ था, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो कि लाल किले से हुआ था। तो आपको बताना साथी किस वर्ष से स्टार्ट हुआ ये आपके साथी हाल ही फिलहाल का स्टार्ट हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बताइए किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी? लाल किले से स्टार्ट हुई थी भाई। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा झारखंड राज्य में। यानी ऑप्शन यहाँ सबके क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। भारत व चीन तिब्बत के मध्य कौन सी फोर्स सुरक्षा करती है? विच फोर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना या तिब्बत भाई? एसएसबी या बीएसएफ, आईटीबीपी या असम राइफल? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो भारत और चीन तिब्बत के मध्य जो फोर्स सुरक्षा करती है वो सर जी आईटीबीपी होती है। एसएससी जीडी का रिजल्ट आएगा तो आप सभी को मालूम होगा कि आप किस किस पोस्ट पे हुए हैं भाई। ओके मेरे दोस्त, तो ऑप्शन सी आईटीबीपी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। नायब सूबेदार रैंक का संबंध किस सेना से है? नायब सूबेदार रैंक इज रिलेटेड टू विच आर्मी? बताइए दोस्त, जो नायब सूबेदार रैंक का संबंध है वो किस सेना से भाई? आर्मी से, नेवी से, कि एयरफोर्स है, कि बीएसएफ से है? तो नायब सूबेदार याद रखिए साथ ही आर्मी से संबंध है। यानी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? थ्रू विच कॉन्टिनेंट डज द अमेजन रिवर फ्लो? दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, या साथ ही एशिया से? बताइए, राइट आंसर दीजिए। अमेजन नदी जो है ये किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो वह याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से बहती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई पेपर के लिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? अन्नपूर्णा देवी या निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के वर्तमान में जो महिला व बाल विकास मंत्री हैं वो साथ ही याद रखिएगा अन्नपूर्णा देवी है। यानी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल बताएंगे आज की सेशन का 25 नंबर का। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में, या साथ ही गोवा में? तो उगादी उत्सव भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज का सिलेक्शन सीरीज का 25 क्वेश्चन जीके कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बताना है कि आप सभी का आज की सीरीज का पहले में साथ ही आप सभी कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो साथ ही अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से रखिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो आप हमसे पूछे कमेंट करके किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन साथ ही मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समय आ चुका है अब युद्ध में उतरने की, क्योंकि आखिरी 30 दिन आप सभी के पास है। इस 30 दिन में जितना आप साथी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। साथी याद रखना दोस्त, इतना मेहनत कीजिए कि आपके पास खुद भाई आर्मी का फौजी बन के आया भाई, ऐसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सुबह साथी 8 बजे सभी साथी मिलेंगे बहुत ही अच्छे क्लास में। सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे आप सभी साथी को आता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 8 बजे एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि।